पूरे भारत में चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, वो कैप तो इसी बुक से आती है, जिसका नाम है ब्लैक बुक। और ब्लैक बुक में जो भी फ्रेजल वर्ब्स और इडियम एंड फ्रेजेस है ना, वो आपको एक बेहतरीन ट्रिक्स और एआई इमेजेस के साथ इसी चैनल पर मिलेंगी। और सिनोनियम्स, एंटोनियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेंगे आपको दूसरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है एसएससी फॉर संदीप। और जो इनकी पीडीएफ है ना, उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। तो आज हमारा डे 2 ब्लैक बुक का। आज हम वोकेबलरी पढ़ेंगे विद बेस्ट ट्रिक्स और इमेजेस के साथ। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन आप जरूर से ज़रूर कर लो। और मैं आपको सेकंड टाइम बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स वगैरह मिल जाएंगी। तो आज हम क्या करेंगे, हम फ्रेजल वर्ब्स 6 से 10 तक करेंगे और इडियम एंड फ्रेजेस हम 21 से 40 तक करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारी फ्रेजल वर्ब्स पढ़ते हैं हम पहले। तो फर्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या है? एक्ट अप। एक्ट अप मीन्स बदतमीजी करना या फिर गड़बड़ी करना। देखो कल हमने जितनी भी एक्ट से फ्रेजल वर्ब्स पढ़ी थी, हमने एक्ट को कनेक्ट किया था एक्टर से। तो यहाँ पे भी हम एक्ट को एक्टर से कनेक्ट करेंगे। तो एक्ट मीन्स एक्टर, अप होता है ऊपर। तो एक्टर ने स्टेज के ऊपर चढ़कर बदतमीजी की। चलो इसको एक इमेज से समझते हैं। अब ये एक इमेज है, यहाँ पे शूटिंग हो रही है। अब यहाँ पे कोई सीन होगा, कोई बर्तन वगैरह का कुछ, लेकिन जो ये एक्टर है ना, ये स्टेज के ऊपर चढ़कर जो है बर्तन वगैरह फेंक रहा है, मतलब बदतमीजी कर रहा है एक तरीके से। तो स्टेज के ऊपर चढ़कर ये एक्टर जो है वो बदतमीजी कर रहा है, ठीक है, यानी कि मिसबिहेव और माल फंक्शन। नेक्स्ट है हमारी एडअप। एडअप का मीनिंग होता है समझ में आना या फिर जोड़ना। तो एड मीन्स होता है जोड़ना, अप मीन्स ऊपर। मेरी टीचर ने जो मुझे समझाया वो मैं समझ चुका, अब मुझे अपने नंबर ऊपर की तरफ जोड़ने हैं। देखो इसमें क्या है, इसकी मैम ने इसको कुछ समझाया, अब इसको जो इसकी मैडम ने समझाया वो ये समझ चुका है, लेकिन अब इसको अपने जो नंबर हैं वो ऊपर की तरफ बढ़ाने हैं। जैसे हमारा सीजीएल मेंस होता है 390 मार्क्स का, कोई भी नहीं चाहता है कि उसमें 200 नंबर किसी के आए। हर बच्चा सोचता है कि उसके नंबर ऊपर की तरफ बढ़े। तो मीन्स एड अप हो। तो टू मेक सेंस और कैलकुलेट द टोटल ऑफ। नेक्स्ट है एडवाइज अगेंस्ट। सो इसका मतलब होता है के विरुद्ध सलाह करना। देखो एडवाइस का मीनिंग होता है सलाह देना, अगेंस्ट होता है के विरुद्ध। तो एक होता है एडवाइस और एडवाइज, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जो एडवाइस है, जो ये सलाह देना है, ये एक वर्ब का काम करेगी, और ADVICE एडवाइस जो है वो एक नाउन का काम करता है। तो इसकी कोई ट्रिक नहीं होगी क्योंकि इसके वर्ड में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। एडवाइज अगेंस्ट, के विरुद्ध सलाह देना। टू रिकमेंड, नोट डूइंग समथिंग। चलिए एग्री विद। एग्री विद का मीनिंग होता है सहमत होना या प्रस्ताव स्वीकार करना। एग्री मीन्स सहमत होना, विद के साथ। मैंने उसका शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उसके साथ शादी करने के लिए सहमत हो गई। देखो पहले इसने शादी का प्रस्ताव इसका स्वीकार किया और फिर ये शादी करने के लिए रेडी हो गई, मतलब सहमत हो गई, ठीक है। तो पहले ये एग्री हुई, फिर ये एग्री हो गई शादी करने के लिए, स्वीकार कर लिया इसने। टू हैव द सेम ओपिनियन और एक्सेप्ट अ प्रपोजल। नेक्स्ट है एम एट। एम एट का मीनिंग होता है लक्ष्य रखना या उद्देश्य रखना। तो एम होता है लक्ष्य, एट होता है पर। अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना ही स्टूडेंट का उद्देश्य होना चाहिए। ये लड़का लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा है, इसके सामने एसएससी की बुक्स रखी हैं और ये चाहता है कि आई वांट टू बिकम एन इंस्पेक्टर। तो इसका जो लक्ष्य है ना, जो इसका उद्देश्य है, उसी पर ही इसका ध्यान होना चाहिए। तो एम एट मीन्स लक्ष्य रखना या उद्देश्य रखना, मीन्स टू इंटेंड और डायरेक्ट एट अ टारगेट। चलो अब हम शुरू करते हैं अपनी इडियम एंड फ्रेजेस। तो इडियम एंड फ्रेजेस पढ़ेंगे हम 21 से 40 तक। तो पहला है हमारा अ कोग इन द मशीन, मीन्स मामूली व्यक्ति। तो कोक मीन्स होता है दांत और मशीन तो मशीन ही होती है। तो इमेजिन करो कि एक फैक्ट्री में ना काम चल रहा है, तो एक आदमी का जो दांत है उस मशीन में आ गया, तो वह आदमी एक मामूली आदमी होगा ना कि कोई बड़ा आदमी, क्योंकि कोई बड़ा आदमी होगा वो क्यों फैक्ट्री में काम करेगा, वो ऑफिस में बैठेगा अपना। जैसे इस इमेज को देखो, ये बड़ी कंपनी है, तो इसमें जो लोकल लोग काम कर रहे हैं, जो एक मामूली व्यक्ति काम कर रहे हैं, उस एक आदमी का दांत जो है वो मशीन में आ गया, ठीक है। तो किसका दांत मशीन में है? एक मामूली व्यक्ति का। तो वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है अ कोल्ड फिश। कोल्ड फिश मीन्स भावनाओं को साझा नहीं करने वाला आदमी। तो कोल्ड मीन्स ठंडी, फिश मीन्स मछली। देखो एक मछली है जो ठंडी पड़ी हुई है,
ना किसी से बात कर रही है, ना वो हिल डुल रही है, मतलब वह अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर ही नहीं कर रही है। इसी तरह से ही आदमी है, जब वह ठंडा पड़ जाता है तो वह किसी से अपनी भावनाओं को साझा ही नहीं करता। तो जैसे देखो, ये तालाब है, ये मछली जो है ना बिल्कुल ठंडी पड़ गई है, ना ये हिल रही है, ना ये चल रही है, कुछ भी नहीं कर रही है, मीन्स ये बिल्कुल सुन्न हो गया है। ऐसे हम ह्यूमंस की लाइफ में भी ऐसे फेज़ आते हैं जहाँ हम बिल्कुल स्टक फील करते हैं, और मतलब ऐसे हम भी सुन पड़ जाते हैं कि ना हम किसी से अपनी फीलिंग शेयर करते हैं। और मतलब एक टाइम ऐसा आता है हर इंसान की लाइफ में कि उस टाइम हमें मतलब किसी का रहता ही नहीं है कि हम किसी से अपनी फीलिंग शेयर करें या कुछ। तो समवन हु सीम्स अनफ्रेंडली एंड हु डज नॉट शेयर हिज फीलिंग्स। नेक्स्ट है अ कुकू इन द नेस्ट, मीन्स अवांछनीय घुसपैठिए। तो कुकू मीन्स कोयल, नेस्ट मीन्स घोंसला। कोयल के घोंसले में कोए आकर घुस गए, मतलब अवांछनीय घुसपैठिए आकर घुस गए। देखो, ये एक पेड़ है जिस पे घोंसला बना हुआ है कोयल का। तो इसमें क्या हुआ कि कुछ कोए आए और मतलब इसके घोंसले में घुस गए एकदम, मतलब किसी ने नहीं बुलाया इनको, बट ये आगे घुस गए, घुसपैठिए थे ये। तो एन अनवेलकम इंट्रूडर, जैसे आप अपने रिलेटिव्स को बुलाते नहीं हो, लेकिन फिर भी आके वो घुस जाते हैं आपके घर में। तो नेक्स्ट है अ कट अबव समथिंग, मीन्स बेहतर। तो कट मीन्स कट, अबव मीन्स के ऊपर, समथिंग मीन्स किसी चीज़ के। हमें जब किसी पौधे को और बेहतर बनाना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, हम उस पर कलम लगाने के लिए उसके ऊपर वाले हिस्से को ना कट कर देते हैं ताकि वो और अच्छा दिखे। हम करते हैं ना, कटिंग करते हैं हम पेड़ पौधों की। तो अब इस चीज़ को लड़कियां तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगी। लाइक सुना है ना कि थोड़े थोड़े बाल कटवा लो तो बाल अच्छे होंगे, लंबे हो जाएंगे बाल। तो जब किसी चीज़ को और बेहतर बनाना हो तब हम इसके लिए यूज़ करते हैं अ कट अबव समथिंग। तो सुपीरियर टू। नेक्स्ट है अ डैम्प स्क्विब, मीन्स ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी कि निराशजनक परिणाम। कि एंड जो रिजल्ट है ना वो काफ़ी मतलब निराश करने वाला रिजल्ट था, मीन्स आपने सोचा कुछ और हुआ कुछ। तो डैम्प मीन्स गीला, स्क्विब मीन्स होता है फुलझड़ी या पटाखा। तो एक गिली फुलझड़ी या पटाखा था जो जला ही नहीं, मतलब जब वो जलेगा नहीं तो क्या होगा, हम निराश हो जाएंगे। तो हमें निराशजनक परिणाम हाथ लगा। अब ये बच्चा था, ये मार्केट से एक फुलझड़ी लेके आता है या कोई पटाखा लेके आता है कि इसको चलाऊंगा, मेरे को बहुत मज़ा आएगा, कि यार ये कितना अमेजिंग लगेगा ना। लेकिन बारिश में ये हो जाती है गीली, जब ये इसको चलाता है वो तो बंद हो जाता है, वो तो चलता ही नहीं है। तो इतना मायूस हो जाता है कि यार मैंने तो सोचा कुछ और था और हुआ कुछ और। तो अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट या फिर अ सिचुएशन और इवेंट विच इज़ मच लेस इम्प्रेसिव देन एक्सपेक्टेड, कि जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत कम इम्प्रेसिव था ये। नेक्स्ट है हमारा अ डैम्सल इन डिस्ट्रेस, मीन्स अबला नारी या संकट में फंसी युवती। तो इसका मतलब क्या है, डैम्सल होता है लड़की, डिस्ट्रेस होता है संकट। तो इसकी कोई ट्रिक नहीं है क्योंकि इसके वर्ड में ही इसका मीनिंग है, डैम्सल इन डिस्ट्रेस, कि कोई लड़की जो है वो संकट में है। जैसे ये इमेज, तो ये लड़की जो है ना काफ़ी संकट में है। डिस्ट्रेस को आप कैसे याद रख सकते हो, डी आई से दी, और स्ट्रेस से कि दी जो है हमारी स्ट्रेस में है, कि संकट में है, दी जो है स्ट्रेस में है, मीन संकट में है। तो एक हेल्पलेस वुमेन। नेक्स्ट आते हैं अ डार्क हॉर्स, इसका मतलब होता है अप्रत्याशित विजेता, या जिसकी एबिलिटीज़ के बारे में किसी को पता ही ना हो और वो जीत जाए। जैसे मुखर्जी नगर में काफ़ी लड़के लड़कियां जो है तैयारी करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ना किसी का पता ही नहीं होता कि वो कितना पढ़ रहा है कितना नहीं पढ़ रहा है। किसी को भी किसी की एबिलिटी का नहीं पता होता, वो अचानक सही रिजल्ट उनका दिखता है कि हाँ भाई, तब हमें पता चलता है यार ये तो पढ़ता था, और हमारे सामने ये शो करता था कि ये पढ़ता ही नहीं है। तो डार्क मीन्स अंधेरा, हॉर्स मीन्स घोड़ा। रेस के लिए काफ़ी सारे घोड़े एक साथ खड़े थे, लेकिन एक घोड़ा अंधेरे में खड़ा था, और जो अंधेरे में खड़ा था ना वही जीत गया, मतलब वह अप्रत्याशित विजेता बना, जिसकी एबिलिटीज़ के बारे में किसी को पता ही नहीं था। जैसे देखो, ये सारे घोड़े खड़े थे और ये रेस लगाते हैं कि भाई देखते हैं कौन जीतेगा। तो एक अंधेरे में जो घोड़ा खड़ा था ना, अंत में वही जीतता है। तो ये मीनिंग होता है इसका डार्क हॉर्स का। एन अनएक्सपेक्टेड विनर, या फिर सम हु अनएक्सपेक्टेडली सक्सीड, एन अननोन एंट्री, या फिर अ कॉम्पिटिटर ऑफ अननोन कैपेबिलिटीज़। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, लाइक आपके रिलेटिव्स हैं, ठीक है, वो क्या सोचते हैं कि भी तुम पढ़ते नहीं हो, नहीं पढ़ते हो, या कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ बन नहीं पाएगा, लेकिन आपकी एबिलिटीज़ जो है ना वो आपको ही पता है।
तो आप सडनली एकदम से जीत के आते हो उनके सामने, बन के आते हो इंस्पेक्टर, तब वो सोचते हैं। वो होती है अनएक्सपेक्टेडली तुम हमारा अ डेड लेटर मीन्स निष्प्रभावी नियम या कानून। अ डेड मीन्स होता है मरा हुआ, लेटर मीन्स लेटर। तो किसी लेटर पर कानून लिखे हों, वो सिर्फ आम आदमी के लिए ही होते हैं। पैसे वाले लोगों के सामने वो सारे कानून मर जाते हैं, मतलब सारे कानून निष्प्रभावी हो जाते हैं, मतलब उनका कोई प्रभाव नहीं रहता। तो इसमें क्या है कि इसको हम कैसे देख सकते हैं, जैसे देखो इस जो ये बैठा है ये काफ़ी रिच परिवार से और इसने ट्रैफिक लाइट्स जो वो तोड़ दी, लेकिन अभी ये इसको सल्यूट कर रहा है ना, ये इसको सल्यूट मार रहा है कि ये क्योंकि ये पैसे वाला है। तो रिच लोगों के लिए कोई कानून नहीं है, एक डेड लेटर हो चुका है। जो एक लेटर पे कानून लिखे हुए थे वो एक डेड लेटर हो चुका है, क्योंकि ये उसको रिश्वत दे रहा है और ये इसको सल्यूट कर रहा है। तो एट द सेम टाइम अगर कोई गरीब परिवार होता तो उसको क्या होता, वो काटता कोर्ट के चक्कर फिर। तो अ लॉ और एग्रीमेंट दैट इज़ नो लॉन्गर एनफोर्स्ड और फॉलोड। इसको आप एक और एग्जांपल से समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल एक सोसाइटी में रूल बनता है, मतलब एक कानून बनता है कि हर रविवार को कि हम यहाँ पे आकर इसकी सफाई करेंगे कोई गार्डन की। तो कुछ महीने तक तो ये रूल काफ़ी सही चलता है, लेकिन उसके बाद ये रूल जो है चलना, वो मतलब उसके बाद क्या होता है कि कोई उसमें आता ही नहीं है उस गार्डन में उसको सफाई के लिए। तो मतलब क्या हुआ कि जो वो रूल बना था वो डेड हो चुका है एकदम। ठीक है, कि वो एग्जिस्ट तो कर रहा है लेकिन उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा। दैट इज़ अ डेड लेटर। नेक्स्ट करते हैं अ डेड लॉस मीन्स बेकार व्यक्ति, एक मीन्स बिल्कुल यूजलेस व्यक्ति। तो डेड मीन्स मरा हुआ, लॉस मीन्स हानि। तो एक परिवार में एक आदमी का लॉस यानी हानि हो गया, मतलब वह सुबह वह मरा हुआ पाया, लेकिन वह बेकार व्यक्ति था। देखो अभी आदमी है, ये डेली दारू पीता था तो पी के ही सो गया, ठीक है, और ये मतलब बिल्कुल यूजलेस था क्योंकि ये अपनी मतलब डेली बेसिस पे लड़ाई करता था, मतलब सबको परेशान कर रखा था इसने, बिल्कुल यूजलेस था ये। तो सुबह सुबह ये मरा हुआ पाया, तो ये क्या है, ये एक डेड लॉस है, ठीक है, तो कंप्लीटली यूजलेस। नेक्स्ट अ डायमंड इन द रफ मीन्स कोरा हीरा, यानी छिपे गुनों वाला व्यक्ति। तो डायमंड इन द रफ क्या होता है, डायमंड होता है हीरा, रफ होता है खुरदुरा। तो हीरे का सरफेस जो होता है ना वो पहले खुरदुरा ही होता है, बाद में उसे तराश करके उसकी कीमत जो है ना हीरे में बदल दी जाती है। मतलब उसके अंदर पहले भी हीरे के गुण छिपे होते हैं, लेकिन बस उसको तराशने और उसको पॉलिश करने की ज़रूरत होती है। राइट, अब जैसे ये इमेज देख रहे हो आप कि दोनों ही हीरे हैं, लेकिन जब तक इसको तराशा, इसको पॉलिश नहीं की गई थी, तब तक इसका जो सरफेस था ना काफ़ी खुरदरा सरफेस था, मतलब बड़ा ही रफ था। लेकिन जब इसको पॉलिश की, ठीक है, तब इसके सारे गुण दिखने लगे। ऐसे ही आप लोग हैं, आप मतलब दूसरे आप लोगों को जान ही नहीं पाते हैं, लेकिन आपके अंदर वो चीज़ें हैं। चलो, मतलब समवन और समथिंग विद पोटेंशियल और टैलेंट बट लैकिंग ट्रेनिंग और पॉलिश। चलो, नेक्स्ट है अ डाइम अ डजन। कोडी के भाव यानी कि बेहद सस्ते। तो डाइम मीन्स डॉलर का 10वां भाग। देखो हमारे इंडिया में तो रुपये वगैरह चलते हैं और अमेरिका वगैरह में डॉलर चलते हैं, ठीक है, तो उसका 10वां हिस्सा डॉलर का। तो जैसे मतलब 90 चल रहा है मेरे ख्याल से डॉलर, तो 10वां हिस्सा कितना हो गया, 9 रुपये। तो डजन होता है दर्जन। देखो डॉलर के 10वें भाग में 1 दर्जन केले मिल रहे हैं, यानी कि डॉलर 90 है तो 10वां भाग उसका 9 हो गया, उसके क्या मिल रहे हैं, उसके इतने भाग में 1 दर्जन केले मिल रहे हैं। मतलब अब केले जो है ना वो कोडियों के भाव बिक रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सस्ते बिक रहे हैं, ठीक है। जैसे ये देखो, ये इसको दे रहा है कॉइन्स और ये इसको इतने में केले दे रही है 1 दर्जन। तो वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू, या एनीथिंग दैट इज़ कॉमन एंड ईजी टू गेट, ठीक है, जो बड़ी आसानी से मतलब मिल जाए। नेक्स्ट है हमारा अ डॉग्स ब्रेकफास्ट यानी अव्यवस्था। इसका मतलब क्या होता है, अ डॉग्स, डॉग का देखो किसी भी वर्ड के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगेगा ना तो उसका मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब क्या होता है का के की। सो डॉग का ब्रेकफास्ट क्या होता है, सुबह का खाना, तो ब्रेकफास्ट। तो डॉग का ब्रेकफास्ट जब हम रखते हैं ना और जब वो खाता है तो वो क्या करता है, इधर उधर बिखेर देता है ना, क्योंकि उसको तो नहीं पता कि हमें खाना कैसे है, तो मतलब अव्यवस्था से वो खाता है। जैसे ये डॉग है, जैसे इसके लिए खाने के लिए ब्रेकफास्ट रखा तो इसने क्या किया, ऐसे दूध भी मतलब नीचे गिरा दिया, ब्रेड भी इधर उधर बिखेर दिए इसने। सो दिस इज़, तो अ टोटल मैस, मतलब कि पूरा मैस कर दिया इसने। राइट, 33 है हमारा अ डॉग्स लाइफ मीन्स दयनीय अस्तित्व, मीन्स कि जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो, मतलब लाइक एक पुअर टाइप, तो उसको बोलते हैं अ डॉग्स लाइफ। यानी
देखो, डॉग्स मीन्स डॉग की, लाइफ मीन्स होता है ज़िंदगी। तो जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं ना, उनकी ज़िंदगी बहुत ख़राब होती है, मतलब उनका दयनीय अस्तित्व होता है। तो देखो ये बेचारे, मतलब कितना ही, मतलब इन पे तरस आ रहा है, मतलब एक दयनीय स्थिति होती है, मतलब इनकी ऐसी सिचुएशन होती है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी एक लॉ पास किया है, तो क्या था वो लॉ बताओ? तो अ मिजरेबल एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट है हमारा अ ड्रॉप इन अ बकेट या फिर ओशियन, मीनिंग ऊंट के मुंह में जीरा या फिर बहुत कम। तो ड्रॉप क्या होता है? बूंद। बकेट होता है एक टोकरी, और ओशियन मीन्स समुद्र। देखो, एक टोकरी या समुद्र में पानी की एक बूंद गिर जाए तो उनके पानी का स्तर में कोई असर पड़ता है क्या? नहीं होता। यह यह बूंद उनके लिए बहुत कम होती है। तो ये एक ओशियन है, अगर तुम इसमें से एक बूंद निकालोगे या फिर एक बूंद इसमें गिराओगे तो क्या इस ओशियन पे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। सो इसी को बोलते हैं ऊँट के मुंह में जीरा, मतलब कि बहुत कम, या ड्रॉप इन अ बकेट या फिर ओशियन। सो अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग और होल, अ क्वांटिटी टू स्मॉल टू मेक एन इम्पैक्ट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अ ड्राई रन। ड्राई रन मीन्स पूर्वाभ्यास, मीन्स की प्रैक्टिस। तो ड्राई मीन्स सूखा, रन मीन्स होता है दौड़ना। तो वह सूखे मैदान पर दौड़ का, रेस का पूर्व अभ्यास कर रहा है। मीन्स जैसे लड़का जो है ना, वो स्टेडियम में अकेला ही है ना, ये अकेला ही भाग रहा है सूखे मैदान पे, मीन्स क्योंकि कल इसकी रेस है तो ये प्रैक्टिस कर रहा है। अ ड्राई रन क्या हो गया? पूर्व अभ्यास, प्रैक्टिस करना। सूखे मैदान पे दौड़ रहा है, गीले में दौड़ेगा तो नीचे फिसल के गिर जाएगा। तो मीन्स की रिहर्सल ऑफ एन इवेंट या फिर प्रैक्टिस सेशन। नेक्स्ट है हमारा अ फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स, मीन्स अप्रिय स्थिति। तो अ फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स मीन्स, फाइन मीन्स होता है अच्छा, स्टेट मीन्स होता है स्टेट, और अफेयर्स मीन्स अफेयर। तो जिस स्टेट में लड़के और लड़की के बीच अफेयर्स ज़्यादा होना, वह स्टेट बच्चों और बूढ़ों के लिए फाइन यानी कि अच्छा नहीं होता, और उनके लिए वह अप्रिय सिचुएशन बन जाती है। तो जैसे आप एक पार्क में देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बच्चे भी बैठे हैं, यहाँ पे बूढ़े भी बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे कपल्स भी ज़्यादा बैठे हैं। मीन्स कि लड़का लड़की में ज़्यादा फेयर हो तो बूढ़े भी बस उनको ऐसे घूरते रहेंगे। हम अपनी डेली लाइफ में पार्क्स में देखते ही है ना। तो और जो बच्चे हैं इन पे भी क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो ये ऐसी सिचुएशन बन जाती है, मतलब अप्रिय सिचुएशन, यानी कि एन अनप्लेजेंट सिचुएशन। नेक्स्ट है हमारा अ फायर इन समवंस बेली, यानी कि जोश जोश से भरा हुआ। तो फायर मीन्स होता है आग, समवंस मतलब किसी के, और बेली मीन्स पेट। अब देखो, जब हम ये कहते हैं ना किसी को कि तेरे पेट में ज़्यादा आग लग रही है क्या, मतलब कि तेरे को ज़्यादा भूख लग रही है क्या, हम ये बोलते हैं ना, तो कि तेरे पेट में ही ज़्यादा आग लग रही है। तो जब मतलब किसी को खाना, जब वो खाना खा लेता है आदमी, तो वो एकदम से ना मतलब एनर्जेटिक फील करता है, जोश से भरा हुआ वो फील करता है। जैसे आप इस इमेज को देखो, इसको बहुत भूख लग रही थी, तो फिर जब इसने खाना खा लिया, ठूस लिया अपने पेट में, तब ये मतलब इतना खुश लग रहा है। तो वन हु इज़ एनर्जेटिक एंड एंथुसियास्टिक अबाउट समथिंग। चलो, नेक्स्ट है हमारा अ फिश आउट ऑफ वाटर, यानी कि असहज परिस्थिति, एक बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल सिचुएशन। तो फिश मीन्स मछली, और आउट मीन्स बाहर, वाटर मीन्स पानी। जब एक फिश पानी से बाहर आती है ना, तो उसके लिए ना वह बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाती है, मतलब कि असहज परिस्थिति बन जाती है उसके लिए। तो जैसे ये है, अब क्योंकि वो है ना मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो जीवन इसका पानी है। जब जब ये अपने मतलब बाहर ही निकल जाएगी, जहाँ पे ये सांस ले रही है, रह रही है, खा रही है, पी रही है, तो कितना अनकंफर्टेबल ये फील करेगी, राइट। तो एन अनकंफर्टेबल या फिर अनफेरिलियर्स और अनसुटेबल पोजिशन और सिचुएशन, अ पर्सन आउट ऑफ अकस्टम्ड। नेक्स्ट है हमारा अ फ्लाई ऑन द वॉल, चोरी छिपे देखने वाला व्यक्ति। अब देखो, फ्लाई फ्लाई मीन्स उड़ना, ऑन मीन्स ऊपर, वॉल मीन्स दीवार। ये क्या अपना दीवार के ऊपर उड़ रहा है ये, तो लो, वह दीवार के ऊपर से उड़कर घर के अंदर घुसा क्योंकि वह चोरी छिपे देखने वाला व्यक्ति है। अब देखो, ये कोई आदमी है, ये पहले क्या करता है, ये उड़ता है ना, दीवार के ऊपर से उड़ रहा है, और फिर ये चोरी छिपे इनको देख रहा है। मीन्स कि इनके घर में मतलब क्या क्या ही कर बताऊँ मैं, तो ये इनको देख रहा है, चोरी छिपे देख रहा है। चलो, एन अनपरसीव्ड ऑब्जर्वर, कि चोरी छिपे इनको देख रहा है, इनकी बातें सुन रहा है। नेक्स्ट है हमारा अ फ्लाइंग विजिट। फ्लाइंग विजिट क्या होता है कि थोड़े से टाइम की मीटिंग। अब देखो, फ्लाइंग मीन्स उड़ना, और विजिट मीन्स मुलाकात। वह उड़कर आया और उड़कर ही चला गया, और उसने सिर्फ छोटी सी ही मुलाकात की। देखो, ये अपनी फ्रेंड से मिलने आता है, ठीक है, एयरपोर्ट पे, और ये काफ़ी खुश दिख रही है लड़की, लेकिन तभी ही मिलते ही चला गया, मतलब
10 मिनट मिल के चला गया, तो लड़की उदास हो जाती है। यानी कि जो मीटिंग थी ना वो थोड़े से टाइम की थी, तो थोड़े से टाइम की मीटिंग क्या है, अ फ्लाइंग विजिट, ठीक है, या अ वेरी शॉर्ट विजिट। तो करते हैं ख़त्म आज के सेशन को, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप ज़रूर विजिट करना।